हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। हर कोई अपना रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहता है। जैसे हम लोग बातचीत करें कि अपमान करना किसी का स्वभाव हो सकता है, लेकिन सम्मान करना उसका संस्कार होता है। अगर आप किसी का सम्मान कर रहे हैं तो ये आपके कल्चर्स हैं, आपके संस्कार हैं। और अगर किसी का अपमान कर रहे हैं इसका मतलब आपका स्वभाव है, उसको बदला भी जा सकता है। इज्जत और तारीफ, ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ना, ये कहीं से हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। ये ना ही खरीद सकते हैं और ना ही ये कमाई जाती है। ये केवल और केवल आप पाते हैं। जैसे नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, जो हमारे नेत्र होते हैं वो केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं ये हमारे मन की भावना पर निर्भर है। देखने के लिए भगवान ने मुझे नेत्र दिया है, अब आप क्या देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें, ये आपके एटीट्यूड, आपके नज़रिए पर निर्भर होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग अपना रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाएं? चाहते तो सभी लोग हैं कि हमारा रिस्पेक्ट बढ़े। तो आज हम कुछ इसी टॉपिक पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। कुछ ऐसे आपको हम टिप्स बताएंगे, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 101% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपके अंदर जो आप चाहते हैं कि आपका सम्मान बढ़े, वो निश्चित तौर पे होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, खुद से शुरुआत करें। दूसरे आपकी तारीफ करें ना करें, लेकिन आप अपने आप की तारीफ आप खुद करें। अपने आप को पहले इज्जत देना शुरू करिए, तब फिर आप दूसरे से उम्मीद करिए। गलती हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग खुद की इज्जत करते ही नहीं। ड्रेसिंग सेंस गड़बड़ होता है, बातचीत करने का तरीका हमारा नहीं ठीक होता है, और हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे अच्छे तरीके से बातचीत करें। तो सबसे पहले अपने आप में चेंज लाएं और खुद से ही शुरुआत करें। ज़्यादा उम्मीद ना रखें। दूसरा पॉइंट है, हम लोगों को दिक्कत कहाँ हो जाती है, किसी से भी ना हम लोग उम्मीद कर लेते हैं। अगर हम लोग छोटा मोटा भी काम कर देते हैं, अब ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मुझे थैंक यू बोले या मुझे कुछ गिफ्ट दे या मेरी तारीफ करे। उम्मीद ना पालिए। जब भी हम लोग कहीं उम्मीद पालते हैं ना, तो दिक्कत होती है। मन में ना कहीं कुछ जैसे ना अटपटा सा रह जाता है, कुछ रुकावटें हो जाती हैं, आपका तो कॉन्फिडेंस ना वो लो हो जाता है। तो कहीं भी कोई भी काम करिए, सोशल वर्क तरीके से काम करें और उम्मीद ना रखें कि वो मुझे कुछ गिफ्ट देगा या इट्सेक्ट्रा जो भी आप करते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आप ये श्योर हो जाइए कि हमें काम करना है, ये मेरा दायित्व है और मैं काम करूँगा, और मुझे वहाँ से क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इस चीज़ पे फोकस ना करें। तीसरा पॉइंट है, आप पहले से धारणा ना बनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से आप लोग सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें लगता है यहीं पे होती है कि हम लोग कोई भी काम करने से पहले या किसी से मिलने से पहले प्री जज कर लेते हैं कि जाने के बाद मुझे ये मिलने वाला है, या फिर हमारा वहाँ जो सेवा सत्कार होगा बड़ा शानदार होगा, और अगर आप वहाँ पहुँचे और सेवा सत्कार नहीं हुआ तो फिर वही कंडीशन, कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। ये आप खुद कर रहे हैं, सामने वाला तो आपसे नहीं कहा कि मैं आपका सेवा सत्कार करूँगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं और वो हमारा सम्मान कर रहा है, जिसका मतलब कल्चर है, वो स्वागत किया, अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है। तो पहले से भी किसी प्लेस में जाने से पहले कोई धारणा ना बनाए, या किसी का अगर आपने कुछ काम कर भी दिया है तब भी आप उसके लिए कुछ भी ना करें। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। ना कहना सीखें। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ हो रही है, सामने वाला कुछ भी बोले जा रहा है, आप एकदम मौन है, कुछ भी नहीं बोल पा रहे। अरे कहना सीखिए, गलत को गलत कहना सीखिए, सही को सही कहना सीखिए। अधिकांश लोग चापलूसी में चले जाते हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं। अरे अपने
खुद की कद्र करो। आपकी कुछ इज्जत है, कोई कुछ भी कैसे बोल सकता है। हमें नहीं कहता कि आप बहस करिए उससे, लेकिन जहां गलत लग रहा है वहां गलत पे ऑब्जेक्शन करिए, और जहां सही है उसकी तारीफ करिए। ना कहना सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सही है। हम लोग जैसे भी ना कि सबसे बड़ा अपराध, अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो कर्ण एक क्वेश्चन पूछता है भगवान श्री कृष्ण से कि हमारी गलती क्या थी। द्रौपदी का अगर चीरहरण हो रहा था तो उसमें मेरी गलती क्या थी। तो सबसे बड़ी गलती जो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया वो था मौन, कि कर्ण जब अपराध हो रहा था, जब ये जघन्य अपराध वहां पे हो रहा था तो तुम वहां पे मौन थे। तुम महाशक्ति थे, तुम चाहते थे इसको अनर्थ को रोक सकते थे, लेकिन तुम वहां नहीं बोले, तुम वहां मौन थे। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है आपके सम्मान के खिलाफ कुछ बातें हो रही हैं तो आप वहां पे बोले, वहां पे शांत ना रहें। और लास्ट पॉइंट है फीडबैक स्वीकार करें। देखिए हम लोगों को ना सबसे बड़ा इरिटेशन होता है फीडबैक से ही। अगर पॉजिटिव आया तो बहुत बढ़िया, और अगर फीडबैक नेगेटिव आया तो हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। और एक कहावत है कि जो आलोचक होता है, सबसे बड़ा आलोचक ही आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। तो अगर निगेटिव आ रहा है, अगर आपको लगता है कि जो निगेटिव फीडबैक आए हैं उसमें हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं या पूरा चेंज कर सकते हैं या चेंज नहीं कर सकते, वो खुद आप जज करो। अगर आपको लगता है कि इसमें हम 1% चेंज कर सकते हैं, चेंज कर दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं, जो कमेंट किया है वो सही नहीं है, तो उसको साइड कर दीजिए। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो फीडबैक को सहज स्वीकार करें, क्योंकि आपके कमियों को बताने वाला आपका आलोचक ही आपका दोस्त नहीं होता। वो तो तारीफे बात रहता है, पता ही नहीं चलता कि हम सही काम कर रहे हैं या फिर गलत काम। तो कोई भी काम के लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। फीडबैक दो तरीके से हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। तो दोनों पे आप कैलकुलेशन करें और देखें कि अपने आप को हम लोग कितने अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये 5 बातें, जो पहला हम लोग कहें कि खुद से शुरुआत करें, ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, आप पहले से धारणा ना बनाएं, ना कहना सीखें और फीडबैक स्वीकार करें। अगर ये 5 बातें आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके लोग इज्जत करेंगे, हर जगह आपका मान सम्मान होगा। ठीक है, थैंक यू।